यासिर अरफात की बरसी के मौके पर मैं अपने लोगों से कहता हूं कि डरते रहें, फतह हमारी होगी। मोहम्मद अब्बास का फ़लस्तीनी अवाम को ये पैगाम था। बोले इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। निहत्ते शहरियों पर जुल्म आलमी बरादरी के दोगलेपन का सबूत है। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता कब्जे, जारहियत और आबादकारी का खात्मा है। गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका अरब और इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इफ्ताही खिताब। गजा जंग की शदीद मजम्मत, फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। गजा में हमलों का जिम्मेदार इसराइल है। जंग मुस्तरद, यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा करते हैं। गजा में फौजी ऑपरेशन बंद, इंसानी इमदाद की इजाजत दी जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। गजा का फौजी मुहासरा फौरी बंद किया जाए। एक और अहम खबर, निगरान वजीर आला KP का इंतकाल। निगरान सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। अब नए निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मरहला दरपेश आ गया, जिस पर आईनी माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। माहिर कानून समझते हैं कि निगरान वजीर आला की अचानक इंतकाल की सूरत पर आइन खामोश है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के मुताबिक अब यह मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा आइन में सूबाई असम्बली की गैर मौजूदगी में मुशावरत का अमल सेनेट को मुंतकिल हो जाएगा। सूबाई असम्बली तहलील हो चुकी, वजीर आला मौजूद हैं, ना कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। नए निगरान वजीर आला के तकर्रुर के तरीक़ाकार पर सवाल उठ गए। माहिर कानून समझते हैं कि निगरान वजीर आला के अचानक इंतकाल की सूरत हाल पर आइन खामोश है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के मुताबिक अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। माहिर कानून यासीन आजाद की राय में भी अब बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाएगी। अब क्योंकि ना इस वक्त असेंबली है, इसलिए ना वो कमेटी है, ना वो लोग हैं, तो मेरी नज़र में ना इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं जो कि और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी जो हैं वो भी सरवाइव नहीं करते। सिर्फ जो सरवाइव करते हैं वो स्पीकर करते हैं। तो मेरी नज़र में ये इलेक्शन कमीशन के तरफ ही हमें देखना पड़ेगा। ये डिसाइड अब जो करना है बड़े लोगों ने करना है कि उनकी जगह क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये मामला गवर्नर के हाथों में जाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की राय कुछ मुख्तलिफ है। उनके नजदीक आइन में सूबाई असम्बली की गैर मौजूदगी में मुशावरत का अमल सेनेट को मुंतकिल हो जाएगा। जब तक नया वजीर आला का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक गवर्नर के पास तमाम इख्तियार चले गए हैं और सूबे का तमाम इंतजाम जो है वो गवर्नर चलाएंगे। उसके साथ साथ अहम बात यह है कि सेनेट फैसला करेगी। सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बहमी मुशावरत से किसी एक नाम पर अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर ये मसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाएगा। सूबाई निगरान काबीना की तहलील के बाद नए निगरान सेटअप की तश्कील तक इंतजामी इख्तियारात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास होंगे। और असद उमर का सियासत को खैरबाद कहने का फैसला। PTI की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा कि एक दहाई से ज़्यादा अवामी खिदमत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं। ये पॉलिसी इदारों से टकराव का बायस बनी जो मुल्की मुफाद में नहीं। उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया। हल्के की टीम और वोटर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियाँ तेज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। आइंदा हफ्ते KP का दौरा करेंगे और सूबे के मुख्तलिफ अजला में जलसों और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पेशावर से देखिए अलिशबा खटक की ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी 16 नवंबर को एबटाबाद, 17 नवंबर को मर्दान और 18 नवंबर को पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पेशावर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अमजद आफरीदी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। PPP आम इंतखाबात में सूबे को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों को शिकस्त देगी। कि सूबे के 3-4 ऐसे मसाइल थे जिनका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी
कि बिलियन ट्री सुनामी, BRT और मौलम जबा, ये 3 ऐसे केस है, अगर इनका फैसला नहीं होता है तो मेरे ख्याल में एहतसाब नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी 21 नवंबर को दीर और 22 नवंबर को चित्राल में जलसे आम से खिताब करेंगे। कैमरामैन कबीर अली शाह के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। नाज़रीन, अहम खबर आपको दी। IMF मिशन के FBR वज़ारत ख़जाना स्टेट बैंक से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म। ज़राए का बताना है IMF मिशन ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में नई टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया है। FBR वज़ारत ख़जाना स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात सोमवार से शुरू होंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा जो पॉलिसी सतह के ऊपर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ तय पाने की मुतवक्का है? जी, वज़ारत ख़जाना के ज़राए कहते हैं कि IMF के साथ जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और FBR वज़ारत ख़जाना स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात सोमवार को शुरू होंगे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF को मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमिन किया है और ज़राए कहते हैं कि IMF मिशन ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में नए टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया। इम्पोर्ट में कमी के बायस रेवेन्यू कमी को इनलैंड रेवेन्यू महसूलात में सरप्लस से पूरा किया जा रहा है। ज़राए कहते हैं कि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई के शरीक होंगे और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। ये भी ज़राए कहते हैं कि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई, वज़ारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं और गैस का टैरिफ मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा भी हो सकता है और शेड्यूल के मुताबिक IMF मिशन के साथ माशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप हमें तफसीलें ना करें। सिंध में रवां साल पोलियो वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट हो गया है। कराची के जिला शर्क़ी में रिहाइश पजीर 2.5 साल के अफगान बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई है। इससे पहले भी कराची में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केस का ताल्लुक इसी यूसी से है और पहला मुतासरा बच्चा भी अफगान ही बताया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं, सिंध में रवां साल पोलियो वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट हो गया। तफसीलात बताने के लिए शारिका कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। शारिका कमाल, क्या वजूहात हैं? हर महीने पोलियो की कैंपेन्स भी जारी हैं और अमला भी मुतहरिक है, फिर भी पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, रवां साल पोलियो वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट हुआ। 31 माह के अफगान बच्चे में जो है वो इसकी तस्दीक हुई है। इससे कबल जो है वो इससे कबल इसी यूसी से दूसरा केस भी रिपोर्ट हुआ था, वो भी अफगान बच्चे जिला शर्की से ही रिपोर्ट हुआ था। इसके वैक्सीनेशन कार्ड के मुताबिक बच्चे ने RI और OPV की 3 खुराकें ली हैं। बच्चे को शेड्यूल के मुताबिक IPV की 2 जबकि SIA की 7 से ज़ायद खुराकें दी जा चुकी हैं। भाई का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में नमूदार होने वाले पोलियो केसेज जो है वो अफगानिस्तान में पाए जाने वाले नमूनों से मुमासलत रखते हैं। इससे कबल जब एक तहकीक हुई थी उसमें ये भी पाया गया था जो जिला शर्की है उसके पानी में जो है वो पोलियो के जो है वो नमूने पाए गए थे, जिसके बाद जो है पोलियो का जो तहरीक बहुत शुक्रिया शारिका, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 9 मई वाक़यात के हवाले से दर्ज थाना कोसार मुकदमे पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अबूरी ज़मानत 25 नवंबर तक मंजूर कर ली गई। शेख रशीद ने कहा कि चिल्ला बहुत महंगा पड़ा, जितने मुकदमात हैं उतने तो मेरे पास ज़मानती भी नहीं हैं। बड़ों से गुजारिश है कि बेगुनाह लोगों को मुआफ़ कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 9 मई वाक़यात के हवाले से दर्ज थाना कोसार के मुकदमे में शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। जजदार अब्बास सिप्रा ने पूछा कि शेख साहब क्या हाल है। वकील ने बताया कि सप्लीमेंट्री में नाम डाला है, घर पर छापा मारा है और गाड़ियां भी उठा ली। अदालत ने 5000 रुपए के मुचलके जमा कराने का कह दिया। शेख रशीद ने जवाब दिया कि सर आज बैंक बंद है। जज दायर अब्बास सिप्रा ने कहा ऐते शेखा अली गल की थी। जज के रिमार्क्स पे कमरा अदालत में कह के लग गए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जितने मेरे ऊपर मुकदमात बना दिए गए हैं इतने तो मेरे पास जमानती भी नहीं है। साबिक वजीर दाखिला ने बड़े लोगों से बेगुनाह लोगों को छोड़ने की एक बार फिर अपील कर दी। कई लोग अंदर बेगुनाह हैं, उनके पास जमानती भी नहीं है। अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो उन गरीबों को, छाबड़ी वाले को, रबड़ी वाले को, खीर दूध वाले को दोबारा अंदर कर देते हैं। शेख रशीद अहमद का कहना था कि शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी है। इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात के बगैर कौम जिंदा नहीं रह सकती। खबर देंगे आपको 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से मुल्जिमा में तब्दील कर दिया गया है। जल्द गिरफ्तारी का भी इम्कान है। नैब ज़राए के मुताबिक नैब को साबिक वज़ीर आज़म के केसेस में पैसों के लेन देन से जुड़े नए शवाहिद मिले हैं जो बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर वसूल किए हैं। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए।
नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस, नैब तहकीकात अहम मराहिल में दाखिल। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से मुलजिमा में तब्दील। 13 नवंबर को नैब में बुशरा बीबी से बतौर मुलजिमा पूछताछ होगी। नैब ज़राए के मुताबिक शवाहिद की रोशनी में बुशरा बीबी को मुलजिमा बनाया गया। ज़राए ने बताया कि तफ्तीश में अदम ताउन पर नैब अदालत से गिरफ्तारी भी मांग सकता है। नैब की जानिब से रेफरेंस भी जल्द अदालत में दायर किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तहकीकात में बुशरा बीबी को बतौर गवाह तलब किया जाता था। नैब ने पहले ही बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का बयान अदालत में दे रखा है। और थाना अलीपुर चट्टा हमला केस अता तारड़ और उनके साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, शेख रशीद और फवाद चौधरी की ईमा पर मेरे खिलाफ थाना हमला केस दर्ज हुआ। मुझे 3 साल जेल में रखने की बातें करने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। इलेक्शन से मुताल्लिक़ कहा कि इंतखाबात में इत्तेहाद की बातें क़ब्ल वक्त हैं, फैसला क़यादत करेगी। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होते दिखाई दे रहे हैं। के साथ तो एक मामला तय पा गए हैं। अभी बलूचिस्तान का दौरा होगा क़यादत का, उसमें कुछ इलेक्टेबल्स ने ज्वाइन करना है, वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट के मामला तय होंगे। पंजाब के अंदर हमने उम्मीदवारों की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं, शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है। हल्का बंदियों का सिलसिला जारी है और वो 30 नवंबर तक मुकम्मल हो चुका होगा। 30 नवंबर के बाद जो शेड्यूल आएगा, 8 फरवरी से इलेक्शन मुझे आगे जाता नजर नहीं आता, मुकम्मल वक्त पे होगा। हमने अपनी कैंपेन जोरों शोरों से जारी रखी हुई है और इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी है, पार्टी की भी, मकामी सतह पे भी। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से कोशिश होगी कि लोगों की खिदमत करें और अपना पुराना जो एक रिवायत है उसको कायम रखें। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की बेटी खतीजा शाह के नए मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद का एक दूसरे मुकदमे में 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। अदालत ने 9 मई के वाक़े पर दर्ज मुकदमे में 125 मुल्ज़िमान की ज़मानत की कार्रवाई मुलतवी कर दी है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने 9 मई के वाक़यात पर मुलव्विस मज़ीद 105 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लाहौर से इबादुल हक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने खतीजा शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुकदमे का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में है, उसे पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर कर ली। खतीजा शाह और दीगर जमानत की दरखास्तों पर समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस ने सनम जावेद को अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर और तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि सनम जावेद का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है, इसलिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इसी अदालत ने पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अफजाल पाहट, उनके भाई और बेटे का 4 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। उधर जिना हाउस हमले के मुकदमे में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद के शोहर अतीक रियाज समेत 129 मुल्जिमों की जमानत की दरखास्तों पर मुकदमे का रिकॉर्ड न होने पर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इधर पुलिस ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया, जबकि 50 से ज्यादा अफराद को जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। NTDC और NPCC की पावर माफिया से मिली भगत, ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर करने के नेपरा के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। NTDC हुकाम की गफलत के बायस सारफीन पर एक माह में 28 करोड़ 89 लाख का इजाफी बोझ पड़ गया। आप रिपोर्ट देखिए। NTDC और NPCC का पावर माफिया से गठजोड़, ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर करने के लिए नेपरा के अहकामात का मजाक बना डाला। NTDC हुकाम की गफलत के बायस सारिफीन पर एक माह में 28 करोड़ 89 लाख का इजाफी बोझ पड़ गया। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर, मुजफ्फरगढ़, गट्टी और सरफराज नगर के ग्रिड स्टेशन काफी अरसे से खराब और फनी खराबी के बायस सस्ते पावर प्लांट्स की बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल नहीं हो पा रही। फनी खराबी की वजह से महंगे पावर प्लांट से बिजली हासिल की जा रही है। नेपरा ने सवालात उठाए कि कितनी बिजली पैदा की, किस नर्ख पर खरीदी, मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी क्यों की, लेकिन NTDC और CPPA हुकाम नेपरा को तफसीलात फराहम न करने की हटदर्मी पर कायम। नेपरा को हिदायत के मुताबिक तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। हम खबर देंगे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की बेदखली का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर 6 एतराज़ात आयद किए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकराम लजोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताएगा क्या एतराज़ात आयद किए गए हैं जो दरखास्त दायर की गई थी? देखिए, ये दरखास्त है गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की बेदखली का मामला है। इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस की है। ये थे 6 एतराज़ात जो हैं वो रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए हैं, जिसमें
दरखास्त में आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए मफाद आमा के नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। पहला एतराज आयद किया गया है, जबकि दूसरा एतराज यह आयद किया गया कि इनफरादी हक के तलफी के लिए आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि ये भी एतराज उठाया गया कि दरखास्त में आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल। कराची की मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की करप्शन मंजर आम पर आ गई। जी हां, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने एडिशनल डायरेक्टर समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजमूई अहवाल राशिद सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। कराची की मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया। मुलविस अफराद ने जाली कुरानदाजी और फर्जी नामों से सैकड़ों प्लॉट अलॉट करा लिए। मामला सामने आने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमे के इंदराज के बाद MDA के एडिशनल डायरेक्टर और सेक्रेटरी समेत 14 अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची।